लोग जो भी यहाँ बीजेपी को सुनने आए हैं, बाबूलाल मारंडी जी को सुनने आए हैं, भानु जी को सुनने आए हैं, केसरी जी को सुनने आए हैं, तो उन सबको हाथ उठा करके आप सब लोग भी जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देश में प्रधानमंत्री को बने हुए अब 9.5 साल हो गए, लेकिन आप याद करिए जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, आप सबने बनाया था, देश की जनता ने उन्हें चुना। तो उन्होंने क्या कहा था उस समय कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी, गांवों को समर्पित रहेगी और हमारी मां बहनों को समर्पित रहेगी। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कहा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों को लगता था कि शायद नेता ऐसे ही बोल करके चले जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम क्या किया, हमारी मां बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इज्जत घर बनाने का काम किया, क्योंकि गरीबों के घर में शौचालय होता नहीं था। गरीब या तो सूर्योदय के पहले में मां बहने जाती थी शौच को और फिर सूर्यास्त के वो इंतजार करते थे। इस तकलीफ को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा उस काम को प्रारंभ कर दिया देश के प्रधानमंत्री बनते ही। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था, जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बैंकों से जुड़ा आम गरीबों को थे ही नहीं, उसके चौखट तक कदम भी नहीं रख सकते थे, कोई उनको अंदर आने नहीं देता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने इस देश के गरीबों का भी, हमारी मां बहनों का भी बैंकों में जनधन खाते खुलवाए। पैसा नहीं था तो जीरो बैलेंस पर ही खुलवाए। उस समय लोग मजाक करते थे गरीबों के पास तो पैसा नहीं, उस खाता किस काम किए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा था जो कि इस देश में जितनी भी प्रकार की सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है गरीबों को। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे कि हम दिल्ली से पैसा भेजते 1 रुपया तो घीसते 15-20 पैसा ही मत पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको समाप्त कर दी और अब जितना भी पैसा दिल्ली से भेजते हैं सीधे गरीबों के खाते में पैसा आता है। अगर इस बिचौलियों को समाप्त कर दिया, घिसता वो समाप्त हो गई। अब तो जो भी पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं, देश के पहले गरीब जोगी झोपड़ियों में रहते, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन जोगी झोपड़ी को भी आप इसको महल में बदलना है, इसको भी पक्के मकान हमें देना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को भी पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम प्रारंभ किया। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से ये काम भी खटाई में पड़ गया है। ये भी ठीक से काम होता नहीं है, पैसे ठीक से देते नहीं है लोगों को। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, इस देश के प्रधानमंत्री हमारे गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। और इतना ही नहीं, घर के साथ साथ पहले लोग क्या सोचते थे, गैस कनेक्शन, गैस की चूल्हा ये शहर वालों के लिए है, गांव के लोगों को ये शायद नसीब नहीं होगा ऐसा मान बैठे थे। कांग्रेस ने तो इस देश में वर्षों तक राज किया, लेकिन कभी भी किसी ने कोई इसकी चिंता नहीं की।
उस समय तो एमपी लोगों की पैरवी होती थी, तब आपके पास कोई गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा मिल पाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचा दिए, गैस चूल्हा पहुंचा दिए। पहुंचाए कि नहीं पहुंचा? और इतना आप सोच लीजिए, पिछले जब 15 अगस्त के पहले, रक्षाबंधन के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इस देश की मां बहनों के लिए 200 रुपया की उस रसोईया गैस में से सब्सिडी भी दी। और जो बहने उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हो, पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया की सब्सिडी दिया, यानी 400 रुपया की सब्सिडी। और इसके बाद कहा कि इस देश के अंदर में और भी मां बहने हैं जिन्हें गैस कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, वैसे 75 लाख मां बहनों को फिर से गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे ताकि देश के एक एक घरों में यह पहुंच सके, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगर ये काम किसी ने कोई कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब याद करिए, कोरोना का काल था, कोरोना के काल में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद था, गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, रेलगाड़ी बंद हो गया था, हवाई जहाज भी बंद हो गया था, सबको चिंता हो गई थी, लगता था कि आप गरीब कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो गरीबों के जनधन खाते में उन्होंने पैसा भेजा और फिर देश की 80 करोड़ की आबादी को, गरीबों को प्रत्येक महीना मुफ्त में आना राशन 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को भेज रहे कि नहीं भेज रहे बताइए। लेकिन हमें अफसोस होता है झारखंड प्रदेश में जहां हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, वो गरीबों के अनाज भी ठीक प्रकार से महीना में लोगों को पहुंचा नहीं पाते हैं, उसका भी कभी इधर कभी उधर हो जाता है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं, मां बहनों की चिंता करते हैं। अब याद करिए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे विश्वकर्मा जो भाई हैं, जो कारीगर है, परंपरागत रूप से कोई लकड़ी का काम करते, कोई मिट्टी का काम करते, कोई सोना का काम करते, कोई लोहा का काम करते, कोई राजमिस्त्री का काम करते, ऐसी 18 ट्रेड के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया के प्रावधान किए और कहा कि वो जो हमारे कुशल कारीगर है, परंपरागत जो कारीगर है, गांवों से रहते थे, उपेक्षित रहते थे, उनकी किसी ने कोई चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको भी नई तकनीक के साथ उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो प्रत्येक दिन 500 रुपया की भत्ता भी उनको मिलेगा और जब ट्रेनिंग समाप्त होगा तो 15,000 रुपया का किट्स भी मिलेगा और सस्ते ब्याज दरों पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया उनको ऋण भी उपलब्ध कराई जाए ताकि हमारे वो कारीगर है नई तकनीक के साथ अपनी रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके। अगर ये कोई चिंता कर रही है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं, दूसरा किसी ने कोई चिंता नहीं की। और तीसरा उन्होंने बड़ा एक काम किया हमारी मां बहनों के लिए। वो कौन सा काम आपको याद होगा ना? हमारी मां बहनों, आज तो मंच में नहीं देख रहे, पीछे में बैठी हुई है एक हमारी बहन, लेकिन आने वाला कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था कर दी। आप जितनों भी ये लोग दिक्कत करें, अब 33% विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी हमारी मां बहनों के लिए सीटों को उन्होंने लोकसभा राज्यसभा से बिल को पारित कर दिया और देश की जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उस पर साइन भी कर दिया। ये बड़ी बात है कि नहीं? हमारी माँ बहने लोग बड़ी चुप है। हम कहेंगे सब लोग एक बार ताली बजाइए, पुरुष भाई भी बजाओ भाई जोर से। अपने यहाँ तो भारतवर्ष में क्या कहा गया, हम तो देवी की पूजा करते हैं। आने वाला समय अभी है दुर्गा पूजा है, माँ शक्ति की, हम दुर्गा की आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं एक समय हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं,
आज भी देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी और फिर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते, सरस्वती की पूजा करते। और अपने यहाँ तो कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। वो भारत भूमि और उस ताकत को, उस क्षमता को अगर किसी ने पहचाना और सम्मान दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप बताओ, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, हमारी माँ बहनों की चिंता करते, सरकार बनेगी, अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से हम सब लोग प्रयास करके चाहे जैसे भी हो इस प्रदेश में जहां पर इतनी सारी जमीनें हैं तो काम जरूर होगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता। इन्होंने सिंचाई की भी किया। उस समय केसरी जजा भी, आपके केसरी जी भी बहुत चिंतित रहते थे, हमें याद है। लेकिन आप समझ सकते हो 2 साल तो कितना झंझावत में हम सब लोगों ने बिताए और कसक रह गया है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और अनुमंडल बाकी सारी चीजों की इन्होंने मांग रखी है, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ इन्होंने जिन मांगों को रखा है तो ये आपका है और आपकी मांग है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस पर विचार करेंगे। विचार ही नहीं बल्कि उसको कार्य रूप में हम लोग परिणत भी करेंगे समय के आने पर। तभी मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज आप जब यहाँ से जाएं तो अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए संकल्प लेकर के जाना, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाना है, ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना, और झारखंड से दलाल और बिचौलियों से मुक्त करना है, यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना। और एक बात और मैं कहूंगा, जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने बहुत खाया था वहां से भी नरेंद्र मोदी जी अब उसको निकाल रहे हैं। इन 9 वर्षों में देश में जो लोगों ने खा करके घर में रखा था 1 लाख करोड़ से अधिक महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाले, प्रदेश को विकास की नई दिशा दिखाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के परचम लहरा करके पहला बार मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने वाले ऐसे झारखंड के लाल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन है। हम लोगों के मेहमान, हम लोगों के पड़ोसी राज्य के एक होनहार नेता और रावसगंज विधानसभा सदर के विधायक आदरणीय भूपेश चौबे जी, हम लोगों के गार्जियन, पूर्व मंत्री मार्गदर्शक आदरणीय रामचंद्र केसरी जी, हमारे शारदा महेश प्रताप देव जी, बड़े भाई जिला के 2 बार अध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय रघुराज पांडे जी, अनुसूचित आयोग के चेयरमैन बड़े भाई शिवधारी राम जी, आदरणीय मंच पर विराजमान भाजपा के लोगों, तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो और बंशीधर के धरती पर सभा करो। और भाजपा के लोगों ने चुनौती स्वीकार किया और बाबा बंशीधर के नगरी पर भाजपा के हजारों लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके यह जो जन सैलाब लाने का काम किया है, एक एक कार्यकर्ता को भानु प्रताप शाही हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है। हम जानते मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गढ़वा जाना है। यह संकल्प सभा 1 नंबर विधानसभा से शुरू होकर के आज 81 नंबर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा, और हर जगह इस संकल्प सभा में जो झारखंड की जनता है वो बाबूलाल मरांडी जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर के जनसैलाब के रूप में उमड़ रही है, और बाबूलाल मरांडी जी को यह विश्वास दिला रही है, बाबूलाल मरांडी तुम आगे बढ़ो, झारखंड की जनता तुम्हारे साथ है। यह झारखंड की जनता बाबूलाल मरांडी जी को आह्वान कर रही है।
और इसी आह्वान में आज इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी आपके सुर में सुर मिला करके आपके साथ खड़ी है। बाबूलाल मरांडी जी, आप हमारे केवल अध्यक्ष नहीं हैं, आप हमारे केवल बल्कि झारखंड के हर एक गरीब दलित के, आदिवासी और किसान के आप बेटा हैं। आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भवनाथपुर की जनता देखना चाहती है। देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है? देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है? उधर पीछे वाले भाई लोग और इन्हें दीदी लोग और इन्हें भाई लोग, झारखंड का एक हिला, बाबूलाल बाबूलाल, झारखंड का एक हिला, बाबूलाल बाबूलाल, झारखंड का एक हिला। बाबूलाल बाबूलाल। और बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों के यहाँ आए हैं और बाबा बंसीधर का यह नगरी है। बाबा बंसीधर जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, दुनिया का कोई ताकत उसको गद्दी पर बैठने से नहीं रोकता है, यह भी मैं कहना और बताना चाहता हूं। अब बाबा बंसीधर के हम और आप सेवक हैं। बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, के साथ कदम बे कदम मिला करके चलेगी। आप इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़िए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। यह आपको बताना चाहते हैं, यह आपको कहना चाहते हैं। इस सरकार से हम लोग परेशान हैं, खास करके गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान। हेमंत सरकार ने बालू को सोना बनाया, मोटरसाइकिल से पैसा निकाला, मोटेशन से पैसा निकाला, ऑनलाइन से पैसा निकाला और बिजली विभाग को भेज करके भी गरीब के पॉकेट से पैसा निकालने का काम किया है। आज रात को अगर चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि झारखंड में चुनाव होगा, भवनाथपुर विधानसभा के जनता और कार्यकर्ता वह चुनाव जीतने के लिए और आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं आपको कहना चाहता, हम लोग तैयार हैं ना? मन से ना, गड़बड़ाएगा नहीं ना? पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक एक बूथ से लेकर के प्रदेश तक के नेता हम लोग तैयार हैं। यह निकम्मा सरकार, यह नालायक सरकार, यह भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके आप ही फेंक सकते हैं। और आपकी शासन को झारखंड प्रदेश की जनता ने देखा है, वह सुशासन था और आज ऐसा लगता है वह राम राज था। हेमंत सोरेन के समय में रावण राज आ गया है, ऐसा गरीब हम लोग महसूस करते हैं। हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा लगता है, विधायक हैं, आपके साथ विधानसभा में हम लोग लड़ते बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है कि आज तक पूरे देश में इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला सरकार नहीं पैदा हुआ हो। क्या बोला था हेमंत सोरेन सरकार ने? बोला था मेरी सरकार बना 5 लाख साल में नौकरी देंगे, दिया? क्या बोला था हेमंत सोरेन ने? मेरी सरकार बनाओ, अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया? क्या बोला था हेमंत सोरेन सरकार ने? बोला था हर वृद्धा पेंशन, वृद्ध लोगों को 2500 रुपया पेंशन देंगे, दिया? क्या बोला था? हर चूल्हा खर्चा 72,000 रुपया साल में देंगे, दिया? क्या बोला था? 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, दिया? क्या बोला था? ऐसा आवास देंगे जिसमें पिता का, माता का, भाई